पढ़ाने लिखाने के तो बहुत पैसे वाले हैं, कोई अपने बेटे को क्यों नहीं एसडीएम बना दिया? तो आलोक मौर्य ज्योति मौर्य को एसडीएम नहीं बना दिए, उसका कर्म उसको एसडीएम बनाया है, उसने मेहनत किया है, उसने पढ़ाई किया है, तब आज वो एसडीएम बनी। जिस दिन एसडीएम बनी उनको छोड़ना होता उसी दिन वो छोड़ के चली जाती है। अगर इन्होंने इतना दिन तक गुजारा उनके साथ, हम इसको सच्चाई नहीं मान सकते हैं। इसमें कोर्ट में जब फैसला आएगा तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। तो आलोक मौर्य ने अपनी मान मर्यादा सबका तार तार कर दिया और ज्योति मौर्य को इतना मेंटली टॉर्चर किया है कि 498 एक एफआईआर इनके ऊपर होना चाहिए। 500 महिलाओं की फाइल डेली परिवार न्यायालय घरेलू हिंसा में लगती है, जिसमें पति ने अपने पत्नियों को छोड़ दिया है। ये समाज, ये मीडिया क्यों उनको टारगेट बना के उन पतियों को नहीं लाती समाज के सामने और उनको मुखौटा दिखाती, उनको नंगा करती कि तुमने क्यों अपने पत्नी को छोड़ा है? आखिर ज्योति मौर्य के ऊपर इतना क्यों? इसलिए कोई एक महिला थी और इसलिए उनको कहा जाता है कोई एक एसडीएम थी। आज घरेलू महिला होती तो आलोक मौर्य उनको छोड़ के तुरंत दूसरी शादी कर लेती। ये तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से होता आया है। माता सीता पर भी लगाया गया था, द्रौपदी के खुले सभा में उनका जो है वस्त्र हरण किया गया था, तब तो किसी की पुरुष ने नहीं बोला, यहाँ तक राजा महाराजा ने नहीं बोला, सबने आंख नीचा कर लिया था। हो सकता है आलोक मौर्य को कभी दूसरी महिला से कोई संबंध रहा हो, इसलिए अपनी पत्नी को इतना बदनाम करके एसडीएम है। वैसे तो उससे हम तलाक ले नहीं सकते, उच्च अधिकारी हैं, हम इस तरह समाज में बदनाम कर देंगे, उसके बाद मुझे आसानी से तलाक मिल जाएगा। तलाक के लिए तो कम से कम पति पत्नी के बीच 2 साल के अंदर संबंध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तलाक की तो उम्मीद मुझे नहीं है कि तलाक मिल जाएगा। तो समाज क्यों नहीं उन अधिकारियों से, अमेरिका में रह रहे इंजीनियर डॉक्टर से पूछता है कि जिसके माँ बाप घर में सड़ जाते हैं, उसके बाद 3-3 4-4 दिन बाद बदबू आता है तो पड़ोसी उनको निकालते हैं। उनके बारे में तो आज तक हम समाज में नहीं सुने हैं कि समाज, सोशल मीडिया, नवयुवक किसी प्रकार का कोई लिखा पढ़ी या टीका टिप्पणी या किसी प्रकार की आलोचना नहीं लिखते। लेकिन कितनी औरतें निर्दोष हैं, बच्चों को भी पाल रही, लेकिन पति 1 रुपया नहीं, पता लगा शहर में है, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। उस औरत को तकलीफ नहीं होता? आप 2 बच्चे को दूसरी शादी भी नहीं कर पाती। सोचो, क्या उनको पति को नहीं कि हमारा पति हमको सम्मान दे, सब अच्छे से रहें, बच्चे अच्छे से पले, उनको तब अगर वो दूसरी कर ले तो उसको देख वो बहुत गलत किया, उसने बहुत गलत किया। क्यों? पति का शौक है, पत्नी का शौक नहीं है। शरीर तो ऐसे सबकी है ना, सब जैसे पति की इच्छा हो तो वैसे पत्नी की भी इच्छा है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलता। क्यों? दर्द दोनों को होता है। ये सोचो, लड़का भी सही रहे, लड़की भी सही, पति पत्नी ये बहुत प्रेम का रिश्ता है। अगर एक औरत किसी से बात करती है तो उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है। अब पुरुष समाज में आए दिन अगर 10 औरतों के साथ संबंध भी रहता है तो उसको पाक माना जाता है, क्योंकि ये पुरुषों का समाज है। 12-12, 11-11 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके साथ ये समाज नहीं खड़ा होता, बल्कि समझौता कराने पे लगा रहता है कि घर की इज्जत घर में बचाओ और समझौता कर लो। ऐसा क्यों करता है? आखिर ज्योति मौर्य कितना टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए वो महिला है और एसडीएम है। अगर यही अभी एक पुरुष एसडीएम ने किया होता तो आप लोग मीडिया वाले कुछ ना करते और चुपचाप बैठे रहते और उनकी पत्नी ऐसे कोर्ट में भटकती रहती। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मामला काफी चर्चा में है, वो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। जो एसडीएम थी, फिलहाल उनका पारिवारिक विवाद अब लोगों तक पहुंच गया है। और ऐसा भी है, हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी है, एडवोकेट है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला इतना तूल पकड़ता क्यों दिख रहा है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्राइवेट लाइफ के बारे में तो कुछ जानते नहीं। जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो केवल आलोक मौर्य के द्वारा कही हुई बातों को दिखाई जा रही है। ज्योति मौर्य के द्वारा उसमें किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिखाया जा रहा है। फिलहाल इस समाज में एक ज्योति मौर्य के द्वारा जो कहा जा रहा है, उन्होंने अपने पति को धोखा दिया और छोड़ दिया। इस पे पुरुष समाज, ज़्यादा करके नवयुवक, बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और सोशल मीडिया पे महिलाओं के बारे में तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। ऐसे मतलब इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि कोई बेटी बहन अपने पत्नी को घर से बाहर ही ना निकाले। लेकिन क्या ये समाज, सोशल मीडिया पे जो लिखने वाले नवयुवक, क्या ये भूल गए हैं कि समाज में आए दिन औरतों को जला दिया गया है, मार दिया गया है, उनको छोड़ दिया गया है। हम प्रतापगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम परिवार न्यायालय में 500 महिलाएं डेली जो है न्याय की गुहार लगाती हैं और कोर्ट में आती हैं और सालों साल उनको 1 भी रुपया गुजारा भत्ता नहीं मिलता। इसके विषय में ये समाज दिलचस्पी क्यों नहीं लेता? क्या ये भूल गए हैं कि जिस ज्योति मौर्य के विषय में आप पूरे महिला को अपमानित कर रहे हैं, उस महिलाओं में आपकी बहन भी होगी, बेटी भी होगी। आप सिर्फ पत्नी पर ही क्यों निशाना साध रहे हैं? जो आपकी बहन है वो भी तो किसी की पत्नी होगी। उसके बारे में अगर उसकी स्वतंत्रता छीन लिया जाए तब आपको कैसा लगेगा? एक फिल्म का जिक्र बार बार हो रहा है, सूर्यवंशम फिल्म का जिक्र हो रहा है। इस कहानी को उस सूर्यवंशम फिल्म से जोड़ा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने उसमें अपनी घरवाली को पढ़ाया लिखाया और कलेक्टर बनाया। वो तो उनके साथ रही, लेकिन ये पीसीएस बन के उनका साथ छोड़ दिए। अब हम पीसीएस बन के साथ छोड़ी हैं या आलोक मौर्य ने छोड़ा है, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई एफआईआर दर्ज है तो उसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन जहां तक फिल्म की बात कर रहे हैं आप, काफ़ी फिल्मों में हमने देखा है कि जो है हीरो जो है अपनी पत्नी को घर से मार के निकाल देता है और दूसरी बीवी के साथ आए दिन रहता है और रात गुजारता है। उसके विषय में तो किसी ने नहीं जोड़ा आज तक समाज में।
क्यों ज्योति मौर्य को ही सूर्यवंशम से जोड़ा जा रहा है? इसलिए वो एक एसडीएम है और सम्मानित पद पर हैं, इसलिए आलोक मौर्य इतना समाज में उनके खिलाफ क्या नाम होता गंदगी फैला रहे हैं। अगर आज वो एक घरेलू महिला होती तो आलोक मौर्य शायद ऐसा न करती। समाज में तरह तरह के मीम्स उड़ रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को भेजा हुआ है पढ़ने के लिए उनको वापस बुलाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है और समाज में इसका क्या संदेश जा रहा है? समाज में आलोक मौर्य के द्वारा जो सोशल मीडिया पे इतनी गलत तरीके से बातें बयानबाजी दी जा रही है, फोटो दिखाई जा रही है, अश्लील बातें लिखी जा रही है कि सोशल मीडिया पे, ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर ज्योति मौर्य के लिए कहा जा रहा है तो कितने माँ बाप अपने बच्चों को माँ पालती है, पेट में 9 महीने पैदा करती है, मजदूरी करके झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने बच्चों को अधिकारी बनाती है, वो बच्चा माँ बाप को बहू आने पे छोड़ देता है। इसके लिए तो समाज इतना दिलचस्पी नहीं दिखाया। वो जो ज्योति मौर्य वो भी एक पत्नी थी और वो जो माँ पालती है वो भी एक महिला है, वो भी पत्नी है, उसके साथ ऐसा होता है तो समाज क्यों नहीं उन अधिकारियों से, अमेरिका में रह रहे इंजीनियर डॉक्टर से पूछता है कि जिसके माँ बाप घर में सड़ जाते हैं, उसके बाद 3-3 4-4 दिन बाद बदबू आता है तो पड़ोसी उनको निकालते हैं। उनके बारे में तो आज तक हम समाज में नहीं सुने हैं कि समाज, सोशल मीडिया, नवयुवक किसी प्रकार का कोई लिखा पढ़ी या टीका टिप्पणी या किसी प्रकार की आलोचना नहीं लिखते। हमारे हिसाब से तो ये समाज पुरुषों का समाज है। ये पुरुष समाज हमेशा महिलाओं को दबाने की कोशिश करता है और सदियों से दबाता चला आ रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ महिलाएं भी अब इस समाज में उनको भी हवा लग गई है, ये पुरुषों की हवा लग गई है। लेकिन आज भी एक ज्योति मौर्य की वजह से सारे महिलाओं पर इस तरह अभद्रता लिखना, टिप्पणी करना, पत्नियों को घर से बाहर ना जाने के लिए यूट्यूब पे तरह तरह के एक वीडियो बनाना, ये बहुत गलत है। इससे समाज में बहुत बड़ी एक प्रकार से ये कहो कि अफवाह फैल रही है कि लोग अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहेंगे। ये समाज के लिए बहुत गलत किया जा रहा है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं, आलोक मौर्य के बयानबाजी के आधार पर बेटियों को दबाया जा रहा है और शासन की मंशा को फेल करने की कोशिश किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं शायद तलाक की अर्जी जो है वो हाई कोर्ट में डाल दी गई है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? तलाक की अर्जी, मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, तलाक ऐसे आसानी से नहीं मिलता। तलाक दोनों पक्षकारों को चाहने से कोर्ट के समक्ष जब उसके सबूत मिलेंगे कि कितने दिन से ये लोग अलग रह रहे हैं, तलाक के लिए तो कम से कम पति पत्नी के बीच 2 साल के अंदर संबंध नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तलाक की तो उम्मीद मुझे नहीं है कि तलाक मिल जाएगा। वो तो कोर्ट में विचाराधीन हुआ है मामला अभी। हाँ, वो कोर्ट में विचाराधीन, उसका फैसला तो कोर्ट करेगी। कोर्ट के ऊपर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ जी आपका? किरण तिवारी। तिवारी जी, कैसे देखते हैं इस मामले को, जिस तरह से सोशल मीडिया पे छाया हुआ है? मैडम काफी गुस्से में नजर आई हमको, पहले बात ही नहीं कर रही थी, तो आप कैसे देखते हैं, समाज में किस तरह का संदेश जा रहा है? ज्योति मौर्य को सब इस तरह से बता रहे हैं, पति लोग पत्नी को छोड़ के, 1-2 बच्चे छोड़ के दूसरी शादी करें, क्या उस पत्नी को तकलीफ नहीं होती? भाई शरीर तो सब वही दर्द सबको होता है, जितना पुरुष को होता है उतना औरत को भी होता है। किसी की बेटी अपनी बेटी है तो बेटी है, किसी की बेटी बेटी नहीं समझते। कितने मुकदमे ऐसे आते हैं, मेरे बस्ते पे आते हैं, हम लोग ऐसे वो करते हैं। क्यों आप अपना बच्चा भी छोड़ देते हैं, वो औरत बच्चा भी पालती है, तब कोई बोलने नहीं आता, तब कोई नहीं कहता कि यहाँ कितने दर्द में औरतें हैं। लेकिन एक ज्योति मौर्य के ऊपर सारी औरतों को कर दिया जाए, सब गलत है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने से वहाँ से बुला लेंगे तो घर पे आके जिसका चरित्र है, तो चाहे घर रहे चाहे बाहर रहे, वो कहीं भी अच्छा बुरा जो रहेगा वो रहेगा। आप उसकी पढ़ाई छुड़ा देंगे तो अगर जिसका खराब है तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भाई हम तो कहेंगे कोई अपनी पत्नी की पढ़ाई ना छुड़ाए, सब उसको पढ़ाई लिखाएं। भाई जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा, कोई गलत ना हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का कोई भी रिश्ता 7 जन्म का नहीं होता, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता जो 7 जन्मों तक है। लेकिन आजकल 30 साल 40 साल निभाना मुश्किल हो रहा है। औरत कम तकलीफ नहीं, पुरुष से कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन उस चीज़ को कोई नहीं समझता। सबको समझना होगा तब समाज सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। हम तो इस नज़रिए से देखें, भाई किसी की गलती आप एक की गलती नहीं दे सकते। उसको भी देखो, ज्योति मौर्य को भी देखो, उनको भी देखो। कोर्ट में जो चीज़ें हैं जब आएगी तब सच्चाई पता चलेगा, सच क्या है। लेकिन कितनी औरतें निर्दोष हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, लेकिन पति 1 रुपया नहीं, पता लगा शहर में है वो दूसरी शादी कर लेते हैं, उस औरत को तकलीफ नहीं होता। आप 2 बच्चे, वो दूसरी शादी भी नहीं कर पाती। सोचो क्या उनको पति को नहीं कि हमारा पति हमको सम्मान दे, सब अच्छे से रहें, बच्चे अच्छे से पलें उनको, तब अगर वो दूसरी कर लें तो उसको देख वो बहुत गलत किया, उसने बहुत गलत किया। क्यों? पति का शौक है, पत्नी का शौक नहीं है। शरीर तो ऐसे सबकी है ना, सब जैसे पति की इच्छा होती है वैसे पत्नी की भी इच्छा है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलता। क्यों? दर्द दोनों को होता है। ये सोचो लड़का भी सही रहे, लड़की भी सही। पति पत्नी ये बहुत प्रेम का रिश्ता है, लेकिन जब बिगड़ता है ना, जिसके ऊपर पड़ता है उसको वही जानता है कि जो तो चाहे भाई सब दूसरी नाव पे नहीं चढ़ सकता। अगर लड़का सही है तो भी दूसरी पे नहीं चढ़ेगा, अगर लड़की सही है तो भी दूसरी पे नहीं। बहुत मुश्किल होता है दूसरी नाव पे। अरे हम छोड़ देंगे दूसरी कर लेगी, कैसे कर लेगी भाई? हो सकता हो दूसरी शादी ना करना चाहती हो, आप तो उसको छोड़ के बगल कर दिए। क्या दूसरी शादी करना बहुत अच्छी बात है? भाई किसी की पत्नी एक्सपायर है या पति एक्सपायर है, चलो उस पर सोचा, लेकिन छोड़ के करना कितनी मुश्किल की बात है। आप सोचिए, कोई भी अपनी जगह अपनी बहन के साथ हो तब समझ में आए, किसी की बेटी के साथ आप ऐसा कर देते हो, उसको माँ बाप
रोगी हो जाते हैं। ये चीज़ें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, ये चीज़ें घर पे बैठ के ही बात हो सकती थी। यस। तरह तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं उसके ऊपर। क्या किसी ने सोचा कि ज्योति मौर्य के ऊपर इन चीज़ों की क्या बीत रही होगी, वो कैसे जी रही होंगी इस तरह को लेकर? इसको सिर्फ ज्योति मौर्य को जो हमारे समझ में आए, मैं तो सच्चाई जानती नहीं, लेकिन आलोक मौर्य द्वारा ज्योति मौर्य को केवल बदनाम करने के लिए एक प्रकार की इस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से एक साजिश रचा है कि ज्योति मौर्य कहीं समाज में उठने बैठने नौकरी करने लायक न रह जाए, इतना उसको बदनाम इसलिए उसको इतना। अगर पति पत्नी का मामला था, अगर आलोक मौर्य को अपनी पत्नी से प्रेम होता तो इस तरह सोशल मीडिया पे अपने पत्नी को बदनाम ना करते। ये हमारे समझ में एक अधिवक्ता होने के नाते जो मुझे लग रहा है कि आलोक मौर्य केवल ज्योति मौर्य से कोई प्रेम नहीं, केवल उन्हें हर तरह से बदनाम और बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक कमांडेंट का नाम आ रहा है, होमगार्ड के कमांडेंट शायद, उनसे संबंध बताए जा रहे हैं कि जिस कारण उनके रिश्ते में ये दरार आई है। वो उस कमांडर का कहीं जिक्र नहीं हो रहा फिलहाल इस समय, सिर्फ एक ज्योति मौर्य को लेकर जो है घेरा जा रहा है। हम ऐसे कैसे कह दें कि सिर्फ ज्योति मौर्य के, हो सकता है आलोक मौर्य को का भी दूसरी महिला से कोई संबंध रहा हो, इसलिए वो अपनी पत्नी को इतना बदनाम करके, एसडीएम है वैसे तो उससे हम तलाक ले नहीं सकते, उच्च अधिकारी हैं, तो हम इस तरह समाज में बदनाम कर देंगे, उसके बाद मुझे आसानी से तलाक मिल जाएगा। हम तो आलोक मौर्य की ही साजिश मान रहे हैं इसमें। क्या क्या साजिश के नजरिया से वो अपनी पत्नी से खुद तलाक लेना चाहता हो, किसी दूसरी महिला से उसका संबंध हो, इसलिए अपनी पत्नी को इतना बदनाम कर रहा है। अगर पति पत्नी के रिश्ता विश्वास और प्रेम का है, अगर दोनों में, अगर आलोक मौर्य को भी प्रेम होता, हमको जिससे प्रेम है हम उसको बदनाम नहीं कर सकते। अगर हम बदनाम कर रहे हैं तो हम अपने विपक्षी को बदनाम कर सकते हैं, अपने दुश्मन को बदनाम कर सकते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम कभी बदनाम नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो आलोक मौर्य जी को भी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं होगा, तभी वो अपनी पत्नी को इस तरह बदनाम कर रहे हैं। नहीं तो ये बातें बैठ करके ना तो रिश्तेदारों के बीच, समाज के बीच, अपने परिवार के बीच समझ लिया जाता, सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया जाता। अगर सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आलोक मौर्य की भी कोई साजिश है। सच्चाई तो कोर्ट बताएगी, उसको हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन इसमें अगर आलोक मौर्य को अपनी पत्नी के साथ रहना होता तो इस तरह उसे समाज में बदनाम ना करता। शायद करीबन 13 साल हो गए शादी को, एसडीएम ही बन गए, तो फिर ये दूरी क्यों आ गई है कि एसडीएम बनने के बाद ही जो है ये इनके बीच में विवाद खड़ा हुआ? क्या कई लोग ये कह रहे हैं कि आलोक मौर्य टिप्पणी करते होंगे कि हमने तुम्हें पढ़ाया, हमने तुम्हें बढ़ाया, ये बनाया, लेकिन उधर से एक मैसेज ये आ रहा है कि उन्होंने झूठ बोल के शादी की कि ये फोर्थ क्लास एम्प्लॉय नहीं है, या कहीं पे अच्छे ओहदे पे लगे हुए हैं। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना जहाँ तक पति पत्नी के रिश्ते को कहते हैं, अगर पति पत्नी है, अगर उसके अंदर टैलेंट था तब वो पढ़ के एसडीएम बनी, किसी के पढ़ाने से कोई एसडीएम नहीं बन सकता, उसके अंदर वो प्रतिभा थी। हाँ, हम मानते हैं कि पति ने सहयोग किया होगा, तो माँ बाप भी तो बच्चों का सहयोग करते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चे तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, उस पर तो समाज टिप्पणी नहीं करता। इतना सोशल मीडिया पे नहीं फैलाया जाता। आखिर ये मैटर क्यों फैलाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कोई एक महिला है। अगर कितने आज ये देखा जाए, इसको जो है क्या कहते हैं, इंक्वायरी किया जाए, कितने पुरुष अधिकारी भी हैं जिन्होंने दूसरी शादी किया हो, इतना तो उनकी पत्नियों ने तो नहीं समाज पे, सोशल मीडिया पे नहीं फैलाया है। आखिर पत्नी होने के नाते उसको इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरे निगाह में तो सही नहीं लग रहा है। ये तो सच्चाई कोर्ट में आने के बाद, दोनों के जो है बयान होने के बाद, दोनों के ऊपर उसमें जीरा होने के बाद तब सच्चाई सामने आएगी कि क्या मामला है। अभी तो ये सोशल मीडिया में हमें तो जहाँ तक लग रहा है कि कुछ नवयुवक जो खुद अपने रास्ते से भटके हुए हैं, वही सोशल मीडिया पे तरह तरह के अफवाहें फैला रहे हैं। और एक सम्मानित, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई आज तक जो हमारी आंखों के सामने नहीं गुजरा जिसने इस तरह का अफवाह फैलाया हो। समाज में गलत तरह का संदेश जा रहा है, लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। जहाँ भी देखो चौराहे पे एक चर्चा हो रही चाय पीते वक्त, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, समाज को क्या संदेश देंगे आप? हम समाज को ये संदेश देते हैं कि हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से समाज नहीं सुधर जाएगा। समाज हमारे खुद के सुधरने से, पहले हम ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य को छोड़ के पहले हम अपना चरित्र देखें। जिस दिन हर आदमी अपना चरित्र सुधार लेगा, उसी दिन पूरा समाज सुधर जाएगा। और इसके लिए मैं सोशियोलॉजी भी पढ़ी हूँ। सोशियोलॉजी में लिखा था कि अगर जो है किसी माँ बाप, पेरेंट्स में बेटा और बेटी पैदा होती है तो बेटियाँ 70% पिता पर जाती हैं और बेटे माँ पर जाते हैं। और अगर इस तरह समाज में ये पुरुष वर्ग अफवाहें फैलाएंगे तो क्या वो समझते हैं कि आने वाली पीढ़ी में हमारी बहन, हमारी बेटी समाज में अच्छा ओहदा या पढ़ लिख के कुछ करने काबिल हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए अफवाहें ना फैलाएं, इसको कोर्ट का फैसला कोर्ट पर ही छोड़ दें और अपनी बेटियों को पढ़ाएं। कोई ये कहे कि हम बेटी को बुला लेंगे, अगर जिसका चरित्र है उसको आप कमरे में बंद करके भी रखेंगे, फिर भी उसका चरित्र अगर खराब है तो खराब रहेगा, उसको आप सुधार नहीं पाएंगे। और जो अच्छे चरित्र के लोग हैं, और जहाँ तक आजकल कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में लड़कियाँ ही टॉपर आ रही हैं,
इसलिए कि लड़कियां पढ़ती लिखती हैं। ये नहीं है कि माँ बाप उन पर ज़्यादा पैसा खर्च करते, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन लड़के समाज में 30% अगर काबिल होते हैं तो लड़कियां 70% काबिल हो रही हैं। इसका मतलब है कि लड़कियां मेहनत करके मन लगा के पढ़ती हैं। और रही बात पढ़ाने लिखाने के तो बहुत पैसे वाले हैं। कोई अपने बेटे को क्यों नहीं एसडीएम बना दिया? तो आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य को एसडीएम नहीं बना दिए, उसका कर्म उसको एसडीएम बनाया है। उसने मेहनत किया है, उसने पढ़ाई किया है, तब आज वो एसडीएम बनी है। और रही बात कि शादी के पहले तो केजी से तो पढ़ाए नहीं होंगे, वो पोस्ट ग्रेजुएट रही होंगी, तैयारी किए हैं। तो कितना पत्नियां भी पति के साथ सपोर्ट करके तैयारी कराती हैं, पढ़ाती हैं, घर का काम काज देखती हैं, वो तो नहीं टॉर्चर करती। हमारे समझ में जहाँ तक है, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य को जो सहयोग किए हैं उनसे अपेक्षा करते थे और अपेक्षा की वजह से उन्हें मेंटली टॉर्चर करती थी। ये मेंटली टॉर्चर का मतलब नहीं है कि हम आपको मारे पीते हैं। टॉर्चर मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली कई प्रकार के टॉर्चर होते हैं जो 498 आईपीसी में लिखा है। अगर हम आपको किसी को तरह तरह की बातें बोलते हैं, उसको जो है हमेशा बेइज्जत करते हैं, ये भी टॉर्चर है, टॉर्चर की श्रेणी में। और जो समाज में सोशल मीडिया पे आया है इस तरह की बातें, इसमें तो आलोक मौर्य ने अपनी मान मर्यादा सबका तार तार कर दिया और ज्योति मौर्य को इतना मेंटली टॉर्चर किया है कि 498 एक तो एफआईआर इनके ऊपर होना ही चाहिए। ज्योति मौर्य को लेकर देखते हैं कि सभी लोग एक ही निगाह से ज्योति मौर्य को गलत इतना क्यों देख रहे हैं। उससे बार बार यही हम लोग कई जगह बात की, लोगों से बात की, हमने चाय की दुकान पे भी चर्चा की, लेकिन एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हीरा ठाकुर हमने नहीं बनना, हम अपनी पत्नियों को वापस बुला लेंगे। क्योंकि यह समाज पुरुषों का समाज है, ये पुरुष प्रधान समाज है। रामायण, गीता, महाभारत जितने भी हैं हमारे धर्म से संबंधित सब पुरुषों ने लिखा है। तो पुरुषों ने इस तरह का लिखा है, पुरुष समाज है, तो पुरुष अपने युगों के आगे बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई महिला हमसे आगे जाए। इसका भी एक रीजन हो सकता है, वो सफाई कर्मी थे, वो एसडीएम था, इसकी वजह से उसका ईगो हर्ट होता हो, इस तरह से वो उसे बदनाम किया हो। तो आदमी को क्या खुला साड़ मारा जाता है कि आदमी कुछ भी करे उस पर टिप्पणी कोई नहीं करेगा। अगर एक महिला किसी के साथ, आप भी एडवोकेट हैं, 70 तरह के लोग आपको मिलते हैं, तो क्या आप पे भी लांछन लग सकते हैं? इस तरह तो कोई भी आपको लगा देगा लांछन। जिस तरह से ज्योति मौर्य के ऊपर कहा जा रहा है, आप भी तो एडवोकेट है, आप भी किराए के मकान पे यहाँ रहती, परिवार चला रही हैं, तो औरतों को ही टारगेट क्यों किया जाता है कि औरत किसी से बात ना करे? रही बात वकालत में, हम पति पत्नी दोनों साथ वकालत करते हैं। रही बात हमारे पति वो ज्योति मौर्य के विषय में कभी उन्होंने गलत कहा ही नहीं, इसलिए कि उनका भी यही है कि अगर एक औरत किसी से बात करती है तो उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है। अब पुरुष समाज में आए दिन अगर 10 औरतों के साथ संबंध भी रहता है तो उसको पाक माना जाता है, क्योंकि ये पुरुषों का समाज है। कहते पत्नी अगर देख भी लेती है तो घर बचाने के लिए जो सवाल भी नहीं करती कि ठीक है जो हो गया दफन कर दो, और वही अगर पति देख ले तो उसके बाद क्या होगा? पत्नियां हमेशा समझौता करके जीती हैं, लेकिन पति वो समझौता 70% या 90% वो जो है, अगर पत्नी किसी से बात कर ले भी तो उनके लिए उनका बस एक ही सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र है कि चरित्र पे लांछन लगा दो। ये तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से होता आया है, माता सीता पर भी लगाया गया था। द्रौपदी के खुले सभा में उनका जो है वस्त्र हरण किया गया था, तब तो किसी की पुरुष ने नहीं बोला, यहाँ तक राजा महाराजा ने नहीं बोला, सबने आँख नीचा कर लिया था, इसलिए वो महिला थी। यहाँ पुरुषों को ही सारा अधिकार अपने हिसाब से वो समाज को एक पुरुष प्रधान समाज बनाए हुए हैं। उसमें यहाँ जैसे उदाहरण के तौर पर सरकार कहती है कि महिला प्रधान होगी, लेकिन क्या महिला प्रधान अपना कार्यकाज देखती है? नहीं, उसका पति देखता है, वो प्रधान पति बन जाता है। लेकिन अगर पति प्रधान है तो महिला कभी कार्यकाज नहीं देखने का मौका देता। ऐसा क्यों है? इसका मतलब कि आज भी हमारे समाज में जो इस तरह के टीपा टिप्पणी कर रहे हैं उनकी मानसिकता आज भी बहुत पिछड़ी हुई है। ठीक है, एक सवाल आपसे भी लेंगे मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान जो चल रहा है उसको कैसे देखते हैं इस ज्योति मौर्य के साथ? क्या ज्योति मौर्य के साथ ये चीज़ सही हो रही है? अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, पत्नी को भी पढ़ाना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, इसका मतलब नहीं कोई बाहर उसको आप बुला लेंगे तो उसका चरित्र अच्छा, जिसका गड़बड़ है वो गड़बड़ है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों को समझना चाहिए। इस पर तो एक पढ़ाई में भी एक होना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, सब कुछ, ताकि दोनों न बदलें। जितना दर्द पुरुष को हो तो उतना दर्द स्त्री को भी होता है, जब वो पति छोड़ता है तो उतना ही दर्द होता है, उसको भी वही दर्द होता है जब छोड़ के चला जाता है। तो हम कहते हैं कि पूरा सोशल मीडिया, पूरा समाज अकेले ज्योति मौर्य को टारगेट बनाया हुआ है। मीडिया, नवयुवक सब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 500 महिलाओं की फाइल डेली परिवार न्यायालय घरेलू हिंसा में लगती है, जिसमें पति ने अपने पत्नियों को छोड़ दिया है। ये समाज, ये मीडिया क्यों उनको टारगेट बना के उन पतियों को नहीं लाती समाज के सामने और उनको मुखौटा दिखाती, उनको नंगा करती कि तुमने क्यों अपने पत्नी को छोड़ा है? आखिर ज्योति मौर्य के ऊपर इतना क्यों? इसलिए कोई एक महिला थी
और इसलिए उनको कहा जाता है कि वो एक एसडीएम थी। आज घरेलू महिला होती तो आलोक मौर्य उनको छोड़ के तुरंत दूसरी शादी कर लेती, इसलिए उनको बदनाम कर रहे हैं क्योंकि एक एसडीएम है। यहाँ बात आ गई है पुरुष महिला की नहीं, एसडीएम और सफाई कर्मी की बात आ गई है। और अगर ऐसा है, आप लोग भी मीडिया वाले हैं, हम खुल के बोलते हैं, हम किसी को डरते नहीं। जो सच है सच है। महिला को साल भर के शादी के अंदर जला दिया जाता है, 304B का मुकदमा होता है। उसमें तो ये समाज उसके घर नहीं जाता महिला का दर्द पूछने उनके माँ बाप से कि जिस बेटी को तुमने फूलों से नाजों से पाला था उसको जला क्यों दिया गया। इसमें समाज क्यों इतना दिलचस्पी नहीं लेता, इतना हमदर्दी क्यों नहीं दिखाता। क्या वो बेटी किसी की बहन नहीं होती। केवल पत्नी, एक पति छोड़ा गया तो समाज को इतना कष्ट है। और जो बेटियां जलाई जाती समाज को, 11 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके साथ तो समाज नहीं खड़ा होता, बल्कि समझौता कराने पे लगा रहता है कि घर की इज्जत घर में बचाओ और समझौता कर लो। ऐसा क्यों करता है। आखिर ज्योति मौर्य कितना टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। इसलिए वो महिला है और एसडीएम है। अगर यही अभी एक पुरुष एसडीएम ने किया होता तो आप लोग मीडिया वाले कुछ ना करते और चुपचाप बैठे रहते और उनकी पत्नी ऐसे कोर्ट में भटकती रहती जो गुजारे के लिए। कुछ नहीं होता। ये ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के बारे में हमें लोगों को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं, उनके बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं पता है। हम इतना जरूर जानते हैं कि ये समाज पुरुषों का समाज है। अगर किसी महिला ने कुछ कर दिया तो उसको पूरे समाज में, खुलेआम समाज में इतना बदनाम और कर दिया जाता है कि कहीं वो बैठने लायक, उठने लायक, मुंह दिखाने लायक ना रहे। और पुरुष आए दिन गलती पे गलती करता है, उसको ये समाज माफ करता रहता है, क्योंकि पुरुष ही है ना। पुरुष को राइट है, फंडामेंटल, ये समाज उनको फंडामेंटल राइट दिया है कि तुम कैरेक्टर उनका खराब हो, 2 बीबी रखो, अपनी पत्नी छोड़ दो। हाँ, खुलेआम समाज में 1-1 करोड़ का दहेज मांगा जाता है। आखिर हमें पूछते हैं कि एक एसडीएम और डीएम जो भी अधिकारी हो जाए या बड़े आदमी हो या व्यापारी हैं, वो एक गरीब लड़की शादी क्यों नहीं करते। इसलिए वो दहेज नहीं दे पाएंगे, वो अपने ही बराबरी के तबके से। मैं तो ज्योति मौर्य जो भी हो, एसडीएम है, अगर 10 साल तक उन्होंने गुजारा तो सफाई कर्मी के साथ, जो भी हो, आलोक मौर्य उनके साथ रही। अगर जिस दिन एसडीएम बनी उनको छोड़ना होता उसी दिन वो छोड़ के चली जाती। अगर इन्होंने इतना दिन तक गुजारा उनके साथ, हम इसको सच्चाई नहीं मान सकते हैं। इसमें कोर्ट में जब फैसला आएगा तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया के आप जिक्र कर रहे हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया, शायद एंड्रॉयड फ़ोन सबके हाथ में होता है, लेकिन ये भी तो देखने वाली बात है कि सोशल मीडिया जो देखते हैं लोग, एक विश्वास होता है, वो सोशल मीडिया वाले समाज को परोस के आ रहे हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हम तो कहते हैं सोशल मीडिया जिसकी जैसी सोच रहती है उसी प्रकार की वो जो है वीडियो देखते उसी प्रकार की बातें लिखते हैं। ये तो उनकी सोच पर निर्भर करता है कि किसकी किस प्रकार की सोच है। अगर जिसकी सोच, अगर क्या नाम होता है, समाज में इस तरह की अफवाह फैलाना है वो अफवाह फैलाएगा। जिसकी सोच अच्छी होगी वो उसके विषय में सोचेगा। और जो अच्छी सोच वाले हैं, शायद उन्होंने सोशल मीडिया पे या पढ़े लिखे वर्ग, सम्मानित वर्गों ने कुछ नहीं लिखा है। एक लास्ट में सवाल करेंगे आपसे। मैडम थोड़ा सा भावुक भी हो रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारा केस देखते हैं महिलाओं का, हम समझ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्योति मौर्य को भी सामने आना चाहिए, वो भी अपनी बात को रखे कि वाकई सच्चाई है क्या। जिस तरह से समाज में उनका अपमान किया जा रहा है, तरह तरह की बातें उठ रही है, क्या उनको सामने आकर के मीडिया से एक बार रूबरू होना चाहिए? होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। इसलिए हो सकता है अपने पति का सम्मान बचा रही हूँ, क्योंकि औरतें ज़्यादातर सम्मान बचाने में ही लगी रहती हैं। उनकी तरह तो नहीं पूरा पेपर लेके खड़ी हो जाएं। सोच रही, हो सकता है उनको लग रहा है हमारे रिश्ते में कहीं गुंजाइश हो बने, इसलिए वो कहीं वो नहीं कर रही हैं। ये भी तो हो सकता है। लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कोर्ट में शायद डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया है, तो अब संकोच तो बचता नहीं है, मामला तो काफ़ी हद तक आगे निकल गया है। अब देखो कोर्ट का फैसला है क्या होता है। जब इतना बदनाम ही कर दिए हैं उनको, जितना मेंटली का जितना बदनाम, इतना एक पति को नहीं करना चाहिए। इतना नहीं, जिसको प्यार होता है इतना बदनाम नहीं करता। यही औरतें आती हैं, चाहे तो रोड वो करें, यहाँ आके सोशल मीडिया पे बोले, लेकिन आती हैं बेचारी, न्याय मिले नहीं, झोला लेके फिर चली जाती हैं, बच्चों के साथ आती हैं। बिहार में एक मामला भी सामने आया है 2 दिन पहले कि एक पत्नी थाने पहुंच गई और बोल रही है कि हमारे पति हमको पढ़ाने से मना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ रहा है समाज में ना इस चीज़ का, कि वो अभी उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। पीसीएस एसडीएम तो बहुत दूर की बात है, अब वो पढ़ाई बंद कर दी उन्होंने, थाने में इसके लिए जा रही है। वो महिला बैठी थी थाने में, कैसे देखते हैं इसको आप? अभी तो ये मैटर मैंने देखा नहीं फिलहाल, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको, अपनी बेटियों को, बहनों को, पत्नियों को पढ़ाएं लिखाएं। इस एक ज्योति मौर्य के सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को ऐसा ना करें कि जो बरसों की मेहनत है वो फेल हो जाए, हमारा समाज फिर पहले जैसा हो जाए महिलाओं के प्रति। इसलिए इस गलत अफवाहें सोशल मीडिया पे ना भेजी जाएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप सबको कहना चाहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ये जांच का विषय है कि ज्योति मौर्य गलत है या आलोक, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन किसी भी तरह की जो टिप्पणियां की जा रही हैं हीरा ठाकुर को लेकर के या उस फिल्म को लेकर के, इस तरह की अफवाह ना फैलाएं।